अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ वाले और एक जहाज रान का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। लेकिन इससे कबल हम हजरत हाजी वारिस अली शाह साहब की हालात जिंदगी का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। हाजी वारिस अली शाह साहब ज़ौदुल आरिफीन हैं। वारसी सिलसिला की इब्तिदा आपसे हुई। आपके खानदान के बुजुर्ग निशापुर के रहने वाले थे। निशापुर से सुकूनत तरक करके हिंदुस्तान आए। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद कुर्बान अली शाह है। वो देवा शरीफ में रहते थे जो कि यूपी के एक जिले में है और वहाँ के रईसों में उनका शुमार था। वो सूफी मंश रईस थे। आपने सन 1232 हिजरी में देवा में आलमे इमकान को जीनत बख्शी। अभी आप सन रुशद को ना पहुंचे थे कि आपकी वालदा माजदा का इंतकाल हो गया। आपके वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो चुका था। आपकी उम्र 5 साल की हुई तो आपकी तालीम बाकायदा शुरू हुई। मकतब जाने लगे। आपने कुरान मजीद 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया। इश्क व मोहब्बत के जज्बात बचपन ही से जंगलों और वीरानों में लिए फिरते थे। आपका दिल शहर में नहीं लगता था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बहनोई हजरत सैयद खादम अली शाह के मुरीद और खलीफा हैं। आपके पीरो मुर्शद का क़याम लखनऊ में रहता था। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि पीरो मुर्शद आपसे फरमाते हैं सफर करो। पीरो मुर्शद का हुक्म पाकर अपने वतन अजीज को खैरबाद कहा। देवा से जयपुर तशरीफ लाए। जयपुर से अजमेर शरीफ गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुए। आस्ताना में दाखिल होना चाहते थे कि दरवाजा पर जो शख्स बैठा हुआ था उसने आपसे कहा कि जूता पहनकर अंदर जाना अदब के खिलाफ है। आपने वहीं जूता उतारा और फिर सारी उम्र जूता नहीं पहना। अजमेर शरीफ से बम्बई तशरीफ ले गए। बम्बई से जद्दा गए और 29 शबान सन 1253 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। हज का फरीज़ा अदा करके मदीना मुनव्वरा गए। कुछ दिन वहां रहे। फिर रख्ते सफर बांधा। बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क, बैरूत, बगदाद, काज़मीन, नजफ़ अशरफ, करबलाए मुअल्ला, ईरान, कुस्तुनतुनिया की सियाहत करके और दरवेशों से मिलकर फिर मक्का पहुंचे। हज से फारग होकर अफ्रीका तशरीफ ले गए। वतन वापस आकर आपने देखा कि मकान शिकस्ता हो चुका है और आपके साजो सामान पर आपके रिश्तेदार काबज हैं। उनको ये फिक्र हुई कि शायद आप जायदाद वगैरह वापस लेंगे और मुमकिन है कि अदालती कार्रवाई करें। इन लोगों की बेइतनाई और बेरुखी से आपको तकलीफ पहुंची। आपने वतन में ज्यादा क़याम करना मुनासिब ना समझा। आपने फिर रख्ते सफर बांधा और करीबो जवार के मुख्तलिफ मुकामात को जीनत बख्शी। आप जंगलों, बियाबानों और पहाड़ों में घूमते और कुदरत का मुशाहिदा करते थे। 9 मुहर्रमुल हराम सन 1323 हिजरी बमुताबिक 26 मार्च सन 1905 को आपको जुकाम की शिकायत हुई। वफात से एक दिन कबल आपने अपने एक मुरीद से फरमाया हम कल सुबह 4 बजे चले जाएंगे। आप 30 मुहर्रमुल हराम सन 1323 बमुताबिक 16 अप्रैल सन 1905 को रहमते हक में पैवस्त हो गए। मज़ारे पुर अनवार देवा शरीफ में फ्यूज़ो बरक़ात का सरचश्मा है। यहाँ हम आपकी एक करामत का जिक्र करते हैं। आप जब पहली मर्तबा हज करने जा रहे थे तो मैं खुदा के भरोसे पर सफर इख्तियार किया था। कुछ ज़्यादा ना रखते थे। जहाज पर कई रोज आपको फाका हुआ। जहाज चलते चलते बीच समंदर में रुक गया। जहाज का कप्तान मुसलमान था। उसको ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाज के कप्तान से फरमाया लोग भूखे हैं और तुम सैर होकर खाते हो, ये उसका वबाल है। जहाज का कप्तान परेशान हुआ। उसने ये तदबीर सोची कि सब मुसाफिरों की दावत की जाए। सब मुसाफिर दावत में शरीक हुए लेकिन आपने शिरकत ना फरमाई। दूसरी शब को जहाज के कप्तान ने वही ख्वाब देखा जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं कि लोग भूखे हैं और तुम सैर होकर खाते हो, ये उसका ही वबाल है। उसने फिर सब मुसाफिरों की दावत की। आप इस मर्तबा भी शरीक ना हुए। अब तीसरी मर्तबा जहाज के कप्तान को वही बिशारत हुई। इस मर्तबा उसने फिर सब की दावत की और इस ख्याल से कि कोई मेहमान रह न जाए रजिस्टर लेकर सब मुसाफिरों की हाजिरी ली। अब उसको मालूम हुआ कि एक मुसाफिर गैर हाजिर है। उसने आपको तलाश किया और खाना पेश किया। आपने खाना तनावल फरमाया और जहाज रवाना हुआ। अरबी पाशा के खदियो मिस्र को माजूल करने पर और खदियो मिस्र की अंग्रेजों से इमदाद करने पर बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी फौज को मिस्र जाने का हुक्म दिया। अली मोहम्मद खान रिसालदार आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दूर दराज सफर का जिक्र किया। आपने फरमाया अली मोहम्मद अगर तुम पानी में होगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, आग में होगे तो हमरा हैं और 1000 कोस पर होगे तो हम तुम्हारे पास हैं।
رسالدار علی محمد خان نے عرض کیا حضور مجھ کو مصر جانے کا حکم ملا ہے۔ آپ نے یہ سن کر علی محمد خان رسالدار سے فرمایا علی محمد مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ علی محمد اگر کوئی ہندوستانی افسر کہیں کار نمایاں سر انجام دے تو ملکہ اس کی بڑی خاطر کرتی ہوں گی۔ ولایت اچھا شہر ہے، اب تم چلے جاؤ۔ یہ گویا ایک طرح کی پشین گوئی تھی۔ ہندوستانی فوجوں نے مصر میں جوہرے شجاعت دکھائے، مصری فوجوں کو شکست ہوئی۔ علی محمد خان رسالدار کو ان کی خدمات کے سلسلہ میں انگلستان بھیجا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ان کی بہت عزت کی اور ان کو بہت قیمتی اعزازات سے نوازا۔ علی محمد خان کو کی جانے والی پشین گوئی جو حضرت وارث علی شاہ صاحب نے کی تھی ہو بہو پوری کی پوری ہوئی۔ جب علی محمد خان رسالدار لوٹے تو مصر سے چاقو اور چھریاں لائیں اور آپ کو پیش کی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔